नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय हरियाणा। कास्ट क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी ठीक होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एचएसएससी के या आने वाले भविष्य के अंदर जो हरियाणा के अंदर एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही शानदार लाजवाब क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। और अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों हिसार पार्ट 2 का जिक्र करेंगे। हिसार भाग 2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किया था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने 1857 की क्रांति का किया था। और 1857 की क्रांति में हम आपको बता ही रहे थे कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे साथियों, झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व दो व्यक्तियों ने किया था। दो व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, मिर्जा मुनीर बेग। और दूसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो लाला हुकमचंद जैन। ये दो व्यक्ति झांसी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किसने किया था, तो दोस्तों मिर्जा मुनीर बेग ने और लाला हुकमचंद जैन ने किया था। जब ये दोनों व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ झांसी से लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि ये जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत में दोनों व्यक्तियों को पकड़ा जाए। लेकिन जब ये दोनों व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उस युद्ध में मिर्जा मुनीर बेग की डेथ हो जाती और लाला हुकमचंद जैन को पकड़कर अंग्रेज इसके घर के सामने फांसी देते। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी दोस्तों लाला हुकमचंद जैन था। जिसे उसके 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई, लाला हुकमचंद जैन था। उसके बाद में दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किसने किया था। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो हिसार से प्यारे साथियों 1857 की क्रांति का नेतृत्व है ये शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। और ऐसा बताते कि हिसार से क्रांति की शुरुआत मई महीने के तीसरे सप्ताह में हुई थी। हिसार से क्रांति की शुरुआत मई महीने के तीसरे सप्ताह में हुई थी। और हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों आप बता देना, शहजादा मोहम्मद आजम ने हिसार से क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर है ना, क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बहुत ही शानदार पॉइंट है। हिसार में आर्य समाज की शाखा कब खोली गई, तो दोस्तों हिसार में आर्य समाज की जो शाखा खुली थी वो 1886 में खुली थी। और हिसार में आर्य समाज की जो शाखा है वो किसके प्रयासों से खुली थी, तो दोस्तों लाला लाजपत राय है ना, इसके प्रयासों से। हरियाणा के हिसार में आर्य समाज की जो पहली शाखा है, या हिसार में आर्य समाज की शाखा है, वो लाला लाजपत राय ने खोली थी। 1886 में खोली थी, 1886 में। हरियाणा में दोस्तों आर्य समाज की जो पहला शाखा है ना, पहली फर्स्ट ब्रांच हरियाणा में है, वो तो हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली थी, तो रेवाड़ी में 1880 में। दूसरी शाखा हिसार में 1883 में, रोहतक में 1883 में। लेकिन हिसार में आर्य समाज की पहली शाखा या हिसार में आर्य समाज की शाखा कब खोली जाती है, 1886 में। और किसके प्रयासों से खोली जाती है, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोली जाती है। दोस्तों ये हिसार, जिसमें क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की दूसरी शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की सेकंड शाखा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में
कांग्रेस की दूसरी शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा कहां खोली गई थी? तो हिसार में खोली गई थी। और हिसार में दोस्तों कांग्रेस की शाखा कब खोली गई थी? तो 1887 में खोली गई थी। और किसके प्रयासों से खोली गई थी? तो लाला लाजपत राय। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में खोली जाती है, 1886 में खोली जाती है, लाला मुरलीधर के प्रयासों से खोली जाती है। लेकिन दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की जो सेकंड ब्रांच है ना, सेकंड ब्रांच, वो हिसार में खोली जाती है, 1887 में खोली जाती है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोली जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है कांग्रेस का एक चौथा अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद अधिवेशन। और ये जो दोस्तों कांग्रेस का चौथा अधिवेशन है ना, जिसे आप इलाहाबाद अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, ये इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था। और इस इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जॉर्ज यूले। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों 1888 में हुआ था। दोस्तों चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद अथवा प्रयागराज में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और जब जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने ना प्यारे साथियों, तो एक क्वेश्चन बन गया कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुआ करता था? जॉर्ज यूले हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस के फोर्थ अधिवेशन में, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों आप बता देना, हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने हिस्सा लिया था, लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय के साथ में जाने वाले व्यक्ति कौन हुआ करते थे? तो लाला चूड़ामणि भी लाला लाजपत राय के साथ में गए थे। ठीक है, ध्यान रखना, इलाहाबाद अधिवेशन या कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में होता है। जॉर्ज यूले जिसका नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुआ करते थे। हरियाणा में कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, इसमें हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने हिस्सा लिया था, जिसके साथ में जाने वाले व्यक्ति कौन हुआ करते थे? लाला चूड़ामणि, जिसके साथ में गए थे। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन में, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने हिस्सा लिया था, ये ध्यान रखिएगा। ये लाला लाजपत राय दोस्तों, जिसको भारत निकालो का आदेश दे दिया था, मतलब भारत निकाला दे दिया था, हिंदुस्तान निकाला दिया गया था। और लाला लाजपत राय को दोस्तों हिंदुस्तान निकाला या लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके 1907 में कौन सी जेल में डाला गया था? तो दोस्तों मांडले जेल में डाला गया था, मांडले। और मांडले जेल दोस्तों कहाँ है? तो आप बता देना, मांडले जेल म्यांमार। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिसार में आर्य समाज की पहली शाखा लाला लाजपत राय के प्रयासों से, दूसरी शाखा कांग्रेस की हिसार में हरियाणा में 1887 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, लेकिन उसमें हरियाणा की तरफ से शामिल हुआ था लाला लाजपत राय, जिसके साथ में लाला चूड़ामणि भी गया था। लेकिन लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजा गया था 1907 में। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक जीवन की, लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की थी ना दोस्तों, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वो कहां से की थी? तो आप बता देना, हिसार से। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा शहर रहा है? तो दोस्तों आप बता देना, हिसार लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां तक सारे पॉइंट सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और यदि यहां तक समझ में आ गया है तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, बड़े जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अब अपने पास में क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार पर्सन है, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लेटेस्ट पर्सन, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब पर्सन है अपने पास में। और वो पर्सन क्या है, वो एक बार आप समझने की कोशिश करें। अब अपने पास में नाम आता है दोस्तों महात्मा गांधी को। महात्मा जो गांधी है ना, महात्मा गांधी, इस महात्मा गांधी को दोस्तों दूसरी बार हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों आप बता देना, महात्मा गांधी को हरियाणा में दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था, कहां से? तो आप बता देना, हिसार से। और हिसार से महात्मा गांधी को दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो 30 जुलाई 1919 में गिरफ्तार किया गया था, 30 जुलाई 1919 में। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी को दूसरी बार कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो दोस्तों आप बता देना, हिसार से। और हिसार से गिरफ्तार कब किया गया था? तो 30 जुलाई 1919 में हिसार से गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है ना? महात्मा गांधी को दूसरी बार कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों आप बता देना, हिसार से। और हिसार से कब गिरफ्तार किया गया था? तो 30 जुलाई 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1936 में एक समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम होता है ग्राम सेवक।
ग्राम सेवक। और 1941 में एक समाचार पत्र निकलता है दोस्तों जिसका नाम है सेवक। ये सेवक और ग्राम सेवक समाचार पत्र हैं, ये किसने निकाले थे? तो दोस्तों आप बता देना, लाला हरदेव सहाय ने निकाले थे। लाला जो हरदेव सहाय है ना, इस लाला हरदेव सहाय ने ये समाचार पत्र निकाले थे। एक समाचार पत्र 1936 में, एक समाचार पत्र 1941 में, दोनों समाचार पत्र लाला हरदेव सहाय ने निकाले थे। क्लियर रखिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1948 का। 1948 में एक समाचार पत्र निकला था हिसार से जिसका नाम था ज्ञानोदय। और ज्ञानोदय जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? तो आप बता देना, इसका समाचार पत्र का प्रकाशन ब्रह्मानंद ने किया था, ब्रह्मानंद ने। उसके बाद में प्यारे साथियों अपने पास में नाम आता है 1950 का है। 1950 में अपने पास में एक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था रंगीला मुसाफिर। रंगीला जो मुसाफिर समाचार पत्र है, रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र 1950 में निकला था। रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र 1950 में किसने निकाला था? प्यारे लाल ने निकाला था। प्यारे लाल ने रंगीला मुसाफिर। और यह हरियाणा की माटी का, यह हरियाणा की माटी का पहला मासिक समाचार पत्र हुआ करता था। यह हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र हुआ करता था जो रंगीला मुसाफिर था। उसके बाद में दोस्तों 1950 में ही अमर ज्योति, अमर ज्योति, अमर ज्योति वह हरियाणा संदेश, अमर ज्योति वह हरियाणा संदेश समाचार पत्र निकाला जाता है। अमर ज्योति वह हरियाणा जो संदेश समाचार पत्र है, भाई रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र प्यारेलाल ने निकाला था, 1950 में निकाला था, जो दूसरा मासिक समाचार पत्र था। लेकिन दोस्तों 1950 में अमर ज्योति वह हरियाणा जो संदेश समाचार पत्र है ना, ये किसने निकाले थे? तो दोस्तों आप बता देना, सेठ महेश चंद्र ने निकाले थे। सेठ महेश चंद्र ने, सेठ महेश चंद्र ने निकाले थे, 1950 के अंदर ही निकाले थे। क्लियर रखें। 1950 में रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र प्यारेलाल ने निकाला था जो हरियाणा की माटी का पहला मासिक समाचार पत्र था। लेकिन अमर ज्योति व हरियाणा संदेश समाचार पत्र है वो सेठ महेश चंद्र ने निकाले थे, सेठ महेश चंद्र ने। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र। और ये भेड़ प्रजनन केंद्र जो है ये दोस्तों हिसार में है। और भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में कब लगा था दोस्तों? तो 1968 से 70 के बीच में लगा था, 1968 से 70 के बीच में। और कौन से देश के सहयोग से लगा था? तो दोस्तों आप बता देना, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लगा था, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। क्लियर रखना। 1968 से 70 के बीच में भेड़ प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ लगाया गया था? हिसार में। और जब भेड़ प्रजनन केंद्र लगाया गया था हिसार में, तो तब यहाँ की जो सरकार हुआ करती थी और हिसार वालों ने 1 रुपए में जमीन दान दी थी, 1 रुपए में। तो यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने जिक्र किया 30 जुलाई 1919 का, महात्मा गांधी गिरफ्तार हुआ। उसके बाद में 1936 का, 1941 में जो समाचार पत्र निकाले थे वो लाला हरदेव सहाय ने निकाले थे। 1948 का जो ज्ञानोदय समाचार पत्र निकला था वो ब्रह्मानंद ने निकाला था। 1950 में दोस्तों रंगीला मुसाफिर जो प्यारेलाल ने निकाला था। और 1950 में ही अमर ज्योति वह हरियाणा संदेश समाचार पत्र निकला था जो सेठ महेश चंद्र ने निकाला था। और उसके बाद में 1968 से 70 के बीच दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र बना था हिसार में। और ये जो भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में बना था ये किसके सहयोग से बना था? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। यहां तक मेरे किसी भी दोस्त को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बनेगा हम बहुत शानदार करेंगे, कोशिश पढ़ने की बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। एक बार देखें आप, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो एक बार समझने की आप कोशिश करें, ठीक है। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है 1970 का। और 1970 में दोस्तों वैसे 1967 का जिक्र करें ना, 1967 का जिक्र करें तो दोस्तों हिसार जो एयरपोर्ट है ना वो बना था 1967 में। हिसार एयरपोर्ट बना था, हिसार एयरपोर्ट। लेकिन 1970 का जिक्र किया जाए ना, 1970 का, तो 1970 में दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बना था, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। और ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो हिसार में है, जिसे आप HAU के नाम से भी जानते हैं, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। चौधरी चरण सिंह का यदि जिक्र किया जाए तो चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में है, जिसे आप HAU के नाम से जानते हैं। ये 1970 में बना था। और इस समय अपना जो मुख्यमंत्री हुआ करता था वो चौधरी बंसीलाल हुआ करता था, चौधरी बंसीलाल। उनके शासनकाल में ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी थी।
ये चौधरी चरण सिंह जो है ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 7वें प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पहले जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो लुधियाना के अंदर है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना के अंदर है, उसके अंडर में ये कॉलेज हुआ करता था। ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो 1970 में बनी थी, जो हिसार में बनी थी, जिसे आप HAU के नाम से जानते हैं, जो चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में बनी थी, जो 7वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, ये यूनिवर्सिटी पहले लुधियाना जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में हुआ करती थी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में से कौन सी पत्रिका निकलती है? तो दोस्तों हरियाणा खेती, हरियाणा खेती पत्रिका का प्रकाशन, हरियाणा खेती जो पत्रिका है, इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से होता है। हरियाणा खेती नामक जो पत्रिका है ना, इसका प्रकाशन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से होता है। और प्यारे साथियों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पहली बार किस चीज के ऊपर शोध किया गया था? तो आप बता देना, पहली बार धान के ऊपर शोध किया गया था। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आप बताएंगे बावल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जिससे कौन सी पत्रिका निकलती है? हरियाणा खेती, पहली बार धान के ऊपर शोध किया गया था, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? बावल में है। उसके बाद में दोस्तों यदि जिक्र करें भैंस अनुसंधान केंद्र का, तो प्यारे साथियों भैंस अनुसंधान केंद्र का जिक्र करें तो भैंस अनुसंधान केंद्र अपने पास में हिसार में पड़ता है। और जो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, ये 1985 के अंदर बना था। भैंस अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार में। और कब बना था? 1985 में। लेकिन दोस्तों मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र का जिक्र किया जाए ना, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, तो मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ है? नारनौंद में है, नारनौंद में। मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र नारनौंद में है। और नारनौंद भी कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों आप बता देना हिसार में। और मुर्रा भैंस की नस्ल सुधार में कौन सा देश हरियाणा का सहयोग करेगा? कौन सा देश मुर्रा भैंस की नस्ल सुधार में सहयोग करेगा? तो आप बता देना दोस्तों ब्राजील सहयोग करेगा। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार में। और ये जो भैंस अनुसंधान केंद्र है ये 1985 में बना था। लेकिन मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नारनौंद हिसार के अंदर पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में पड़ता है असम अनुसंधान केंद्र, असम अनुसंधान संस्थान। और ये जो असम अनुसंधान केंद्र है ना, ये जो असम अनुसंधान केंद्र है, ये असम अनुसंधान केंद्र दोस्तों हिसार में बना था। और हिसार में कब बना था? तो दोस्तों आप बता देना 1986 में बना था असम अनुसंधान केंद्र हिसार में। ठीक है, क्लियर रखिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में हिसार का यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की जिक्र करें तो अपने पास में नाम आता है GJU हिसार का, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, ये दोस्तों कब बनी थी? तो 1995 में बनी थी। और कहाँ बनी थी 1995 में? तो आप बता देना हिसार में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बनी थी। आज तक तो खैर एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन भविष्य में क्या पता गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ भी दे। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी, हिसार में बनी थी। और चौधरी भजनलाल के शासनकाल के दौरान बनी थी। चौधरी भजनलाल के शासनकाल के दौरान, चौधरी भजनलाल के शासनकाल के दौरान ये यूनिवर्सिटी बनी थी। यहां से यदि क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, तो आपसे क्या क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है? यहां से यदि क्वेश्चन नहीं पूछेगा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का, तो यहां से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कौन सा संप्रदाय ऐसा है, कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है? कौन सा संप्रदाय ऐसा है, कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है? तो दोस्तों आप बता देना बिश्नोई संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय। और ये जो बिश्नोई संप्रदाय है ये गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार मानता है रे? तो आप बता देना भगवान विष्णु का अवतार मानता है। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में चौधरी भजनलाल के शासनकाल में 1995 में बनी थी। और कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है? तो बिश्नोई समुदाय। आशा करता हूं कि यहां तक मेरे प्यारे सारे दोस्तों को, भाइयों और बहनों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट आपको रहता है, फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, जल्दी से इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हैं, बहुत सही दिशा में हम जा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट का बारीकी से अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 26 जनवरी
26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999 में दोस्तों हिसार आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था। हिसार आकाशवाणी केंद्र। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों जो ये हिसार आकाशवाणी केंद्र है, ये हिसार आकाशवाणी केंद्र कब बना था, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1999 में। हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्रों का जिक्र किया जाए तो 3 आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में कोई यदि पूछे आपसे कि कितने आकाशवाणी केंद्र है, 3 आकाशवाणी केंद्र है। एक आकाशवाणी केंद्र अपने पास में कौन सा पड़ता है, तो दोस्तों आप बता देना, एक आकाशवाणी केंद्र है अपने पास में रोहतक, जो 8 मई 1976 में बना था। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, जो 24 जून 1991 में बना था। तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार, जो 26 जनवरी 1999 में बना था। अब अपने पास में नाम आता है दोस्तों दूरदर्शन। दूरदर्शन दूरदर्शन का यदि जिक्र किया जाए तो हरियाणा में एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है, हरियाणा में एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है दोस्तों, ये दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 में बना था। 1 नवंबर 2002 में हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 में बना था। और उस समय सूचना व प्रसारण मंत्री कौन हुआ करती थी, सुषमा स्वराज, जिसका संबंध अंबाला से है, जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है। सुषमा स्वराज, जिनके पति का नाम कौशल स्वराज है, जिनकी एक बेटी है। सुषमा स्वराज अब नहीं रही, पूर्व विदेश मंत्री है। वर्तमान विदेश मंत्री का जिक्र किया जाए तो एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री है। उसके बाद राजीव गांधी। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र कह दें या प्लांट कह दें, एक ही बात है, थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र दोस्तों खैदड़ गांव में है। खैदड़ जो हिसार में है, जिसकी उत्पादन क्षमता का जिक्र किया जाए तो 1200 मेगावाट है। 1200 मेगावाट। और ये कब लगा था, तो 2010 में लगा था। 2010 में राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र खैदड़ में है। खैदड़ दोस्तों हिसार में है। और ये प्लांट कब लगा था, तो 2010 में लगा था। उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो दोस्तों आप बता देना, 1200 मेगावाट उसकी उत्पादन क्षमता है। 1200 मेगावाट के लिए रखें। यह हरियाणा की मेगा परियोजना है। यह हरियाणा की मेगा परियोजना है दोस्तों। यह हरियाणा की मेगा परियोजना है, क्लियर रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो विश्वविद्यालय है, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय जो पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, लाला लाजपत राय के नाम से। ये लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी दोस्तों हिसार में है। और ये कब बना था, तो आप बता देना दोस्तों, 2010 में बना था। यहां तक सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से हम हिसार के बारे में पढ़ रहे हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी प्यारे साथियों आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि मेरे को भी कुछ मिले। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है बिश्नोई मंदिर। बिश्नोई मंदिर, ये बिश्नोई मंदिर अपने पास में कहाँ है, तो दोस्तों आप बता देना, बिश्नोई मंदिर अपने पास में पड़ता है हिसार में। और यहीं पर दोस्तों अपने पास में नाम आता है बुआ कुआरी मंदिर। बिश्नोई मंदिर, बुआ कुआरी मंदिर कहाँ हैं, तो आप बता देना, बिश्नोई मंदिर, बुआ कुआरी मंदिर है। ये दोस्तों हिसार के अंदर ही पड़ते हैं दोनों मंदिर। उसके बाद में इसी हिसार के अंदर यदि जिक्र किया जाए तो दादी गौरी का मेला भी लगता है। दादी गौरी का मेला हिसार में। बिश्नोई मंदिर, बुआ कुआरी मंदिर और अपने पास में दादी गौरी का मेला, ये सारे कहाँ पर लगते हैं, तो हिसार में लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया होगा। एक बार मैं साफ कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से आपने ये पॉइंट नहीं लिखे हैं तो जल्दी से इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं लिख पा रहे हो तो साथ के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन सीखेंगे, एकदम बेहतरीन। अपने पास में दोस्तों नाम आता है फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल। फ्लेमिंगो जो पर्यटन स्थल है, ये फ्लेमिंगो जो टूरिस्ट स्पॉट है, प्लेस है, पर्यटन स्थल है। ये फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों, तो आप बता देना हिसार में। और प्यारे साथियों ब्लूबर्ड पर्यटन स्थल, ब्लूबर्ड पर्यटन स्थल भी कहाँ है, तो आप बताएंगे हिसार में। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल का जिक्र करें तो हिसार में। ब्लूबर्ड टूरिस्ट प्लेस पूछे, टूरिस्ट स्पॉट पूछे तो भी कहाँ है, हिसार में। उसके बाद में दोस्तों
अपने पास में नाम आता है ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल। ब्लैक बर्ड जो टूरिस्ट स्पॉट है, ब्लैक बर्ड जो पर्यटन स्थल है, ये कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना हांसी में। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि बड़सी गेट कहाँ है? तो हांसी में। जो बड़सी गेट है, ये जो आसीगढ़ का किला है ना, आसीगढ़ का किला, इसी के अंदर बड़सी गेट स्थित है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों जैन मूर्तियां हरियाणा में कहां से मिली है, तो दोस्तों आप बता देना जैन मूर्तियां हरियाणा में हांसी से मिली है। और प्यारे साथियों आपसे पूछे कि जहाज कोठी पर्यटन स्थल, जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान, जहाज कोठी पर्यटन स्थल कहाँ है? तो हांसी में। जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है? दोस्तों हांसी से। जहाज कोठी पर्यटन स्थल के बारे में पूछे तो भी दोस्तों कहाँ है? तो हांसी में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है दिल्ली गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, दोस्तों मोरी गेट और तलाकी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, ये सारे गेट कहाँ हैं? तो आप बता देना हिसार में। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, ये सारे के सारे जो गेट हैं, ये 4 फेमस जो गेट है ना दोस्तों, ये तो पड़ते हैं हिसार में। और एक फेमस जो गेट पड़ता है जिसका नाम बड़सी गेट है, वो दोस्तों कहाँ है? तो बड़सी गेट हांसी के अंदर है। उसके बाद में 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा, दोस्तों 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? हिसार में। गुजरी महल भी कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना हिसार में। ये जो गुजरी महल है, ये फिरोज तुगलक ने बनवाया था, फिरोज तुगलक ने, और गुजरी की याद में बनवाया था, 14वीं शताब्दी में बनवाया था। और गुजरी महल जहाँ पर 8 स्तंभ, गुजरी महल जहाँ पर 8 जो स्तंभ है ना, गुजरी महल दोस्तों, गुजरी महल जहाँ पर 8 जो स्तंभ है ना, वो 8 भागवतों के आने की सूचना देते हैं। गुजरी महल जो हिसार में है, जहाँ पर दोस्तों 8 स्तंभ 8 भागवतों के आने की सूचना देते हैं। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। और ये जो है यहाँ पर 8 स्तंभ 8 भागवतों के आने की सूचना देते हैं। क्लियर रखिएगा, 8 भागवतों के आने की सूचना, 8 स्तंभ, 8 जो स्तंभ है वो कहाँ पर देते हैं दोस्तों? तो आप बता देना वो कहाँ पर देते हैं प्यारे साथियों? तो आप बता देना हिसार के अंदर देते हैं। मतलब गुजरी महल हिसार में फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था, जहां पर 8 स्तंभ 8 भागवतों के आने की सूचना देते हैं। क्लियर रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर रखना है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है गुजरी, और इसकी लव स्टोरी भी चली थी, बहुत अच्छी लव स्टोरी थी, वो कभी मैं टाइम लगेगा तब आपको बताऊंगा, अब सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे अपन। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट का जिक्र किया जाए तो हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है अपने पास में हिसार। अब अपने पास में दोस्तों हिसार के प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है डॉक्टर रामजी लाल, 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 चौधरी कृपाराम, चौधरी कृपाराम, डॉक्टर रामजी लाल, चौधरी कृपाराम, और दोस्तों वैद लेखराम, वैद लेखराम, वैद लेखराम, इनका संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे हिसार से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर रामजी लाल, चौधरी कृपाराम, वैद लेखराम, जिसका संबंध कहाँ से है प्यारे साथियों? तो आप बता देना हिसार में, हिसार से। डॉक्टर रामजी लाल, चौधरी कृपाराम, वैद लेखराम, जिसका संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे जिसका संबंध हिसार से है, हिसार से। क्लियर रखिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है गीती का जाखड़, गीती का जाखड़, गीती का जाखड़, जिसका संबंध गीतिका, अरे जीतिका नहीं, गीती का जाखड़, गीती का जाखड़, गीती का जाखड़, ये जो गीती का है ना, गीती का जाखड़, दोस्तों इस गीती का जाखड़ का संबंध कहाँ से है? तो कुश्ती से है, कुश्ती से। दोस्तों नवीन जिंदल, नवीन जो जिंदल है ना, नवीन जिंदल जो उद्योगपति व राजनेता है, नवीन जिंदल उद्योगपति व राजनेता कहाँ से है? हिसार से। गीती का जाखड़ जिसका संबंध कुश्ती से है, नवीन जिंदल जो उद्योगपति व राजनेता है, इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से। आशा करता हूं कि सारे पॉइंट आप साथ के साथ में नोट कर रहे होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपने पास में जो क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखें। अनीता कुंडू, अनीता जो कुंडू है ना, अनीता कुंडू,
ये अनीता कुंडू जो पर्वतारोही है, पर्वतारोही अनीता कुंडू जो पर्वतारोही है हिसार से है, और इसने दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इसने किसको फतेह किया था? माउंट एवरेस्ट। और अनीता कुंडू ने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था? तो 2013 में तो किया था नेपाल की तरफ से, 2013 में नेपाल की तरफ से, और 2017 में इसने चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अनीता कुंडू जो पर्वतारोही है जिसका संबंध हिसार से है, इसने माउंट एवरेस्ट को 2013 में नेपाल की तरफ से और चीन की तरफ से 2017 में फतेह किया था। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है साइना नेहवाल का, साइना नेहवाल। और ये जो साइना नेहवाल है ना दोस्तों, इसका संबंध हिसार से है, और साइना नेहवाल जिसका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से इसका संबंध है साइना नेहवाल का। ध्यान रखिएगा, इस साइना नेहवाल ने हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में के कोच नानी प्रसाद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है विकास कृष्ण यादव। विकास जो कृष्ण यादव है जो बॉक्सर है, विकास कृष्ण यादव जो बॉक्सर है उसका संबंध हिसार से है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध भी कहाँ से है? तो दोस्तों आप बता देना, हिसार से ही है, हिसार से। और उसके बाद में नाम आता है अपने पास में दोस्तों चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल का जिक्र करें तो दोस्तों जन्म हुआ था 1930 में, मृत्यु हो गई 2011 में। हरियाणा में प्यारे साथियों सबसे लंबे समय तक जो सीएम रहे थे ना, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक जो सीएम रहे थे वो चौधरी भजन लाल थे, चौधरी भजन लाल, ध्यान रखना। और बाद में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम हजका था, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह क्या हुआ करता था? ट्रैक्टर हुआ करता था। प्यारे साथियों हरियाणा में राजनीति का चाणक्य, हरियाणा में राजनीति का चाणक्य, और हरियाणा में दोस्तों राजनीति का पीएचडी, राजनीति का पीएचडी और हरियाणा में राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। हिसार डिस्ट्रिक्ट पार्ट 2 खत्म हो गया। हमने हिसार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। यदि आपने हिसार पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है हिसार पार्ट 1 देखें, इसके बाद में हिसार पार्ट 2 देखें। और मेरे द्वारा दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।